असी करांगे वेरीएशन ऑफ एवरेज पावर विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीकुएंसी। तो तुसीं देखिया हुणे पावर का एक्सप्रैशन देखिया जिहदे विच cos फाई वाली जी टर्म है तुहाडे कोल इंट्रोड्यूस हुई है। तो हुण इत्थे जिन्हों असी पावर फैक्टर बोल रहे हैं वो निकालांगे। तो tan फाई की वैल्यू क्योंकि साढ़े कोल हुंदी है ओमेगा m माइनस एस बाई ओमेगा बाई आर। तो cos फाई की वैल्यू जिहड़ी है वो साढ़े कोल जिवें हुण इनू सपोज तुसीं इनू लिख लिओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लो। तो इत्थों असीं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हुंदे आ। ठीक है, अगर ए परपेंडिकुलर है ए बेस है तो इत्थों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल जाएगी तुहाडे कोल वो होएगी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जी वैल्यू है तुहाडी इत्थे लिखी हुई है। इस तरह जो cos फाई है वो निकालिया होया तुहाडे कोल इत्थे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके वैल्यू निकाली है। ये वैल्यू जी तुहाडी बनती है आर बाई जेड एम। हुण असीं देखना है कि किस तरीके दे नाल ओमेगा दे नाल जिहड़ा वा उहदा की रिलेशन है cos फाई का, क्योंकि अल्टीमेटली cos फाई के रिलेशन के नाल ही ये जिहड़ा पी है उहदा सानूं रिलेशन पता चलना, क्योंकि बाकी सब चीज़ां जिहड़ियां ने वो साडे कोल कॉन्सटेंट ने। तो तुसीं इत्थे देखदे हो कि जदों लो हुंदी है ड्राइविंग फ्रीकुएंसी तो उदों एस बाई ओमेगा टर्म डोमीनेट करती है, और जदों ये डोमीनेट करती क्योंकि इत्थे ए वाला फैक्टर इंफिनिटी बन जाता साडे कोल, जदों ये डोमीनेट करती है तो जिहड़ा ऑसीलेटर है वो स्टिफनेस कंट्रोल्ड है। तो जदों ओमेगा भी जीरो नूं अप्रोच करती है तो ये इनफिनिटी नूं अप्रोच करती है। अगर यह इनफिनिटी हो गया तो जेड एम भी इनफिनिटी हो गया। तो इसका मतलब cos फाई जिहड़ा वो इनफिनिटी ही हो गया, 1 बाई इनफिनिटी मतलब जीरो हो गया। ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू जीरो होगी। अगर cos फाई की वैल्यू जीरो होगी तो cos फाई जीरो इत्थे फिल करोगे तो पावर भी जीरो हो जाएगी तुहाडी। तो एवरेज पावर वुड बी इक्वल टू जीरो। तो एट लो फ्रीकुएंसीज जी पावर डिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और निगलीजिबल है, जीरो के अराउंड है, जीरो नूं अप्रोच करती है। और हुण असीं देखते हैं दूसरा केस जदों असीं हाई फ्रीकुएंसीज लैंदे हैं, हाई फ्रीकुएंसीज के उपर ओमेगा एम टर्म जी है वो डोमीनेट करती है तो ऑसीलेटर नूं असीं बोलते हैं इनर्शिया कंट्रोल्ड है, और जेड एम जी है वो इनफिनिटी नूं अप्रोच करती है। अगेन जी पावर डिसिपेशन है वो भी जीरो नूं ही टेंड करती, क्योंकि जेड एम जिहड़ा इनफिनिटी नूं अप्रोच करता है। तो दोनों फ्रीकुएंसीज के उपर एट वेरी लो एंड एट वेरी हाई फ्रीकुएंसीज जी पावर डिसिपेशन है वो जीरो नूं अप्रोच करती है। बट डेफिनेटली जी पावर एवरेज पावर है वो किते ना किते तो मैक्सीमम हुंदी होएगी। मैक्सीमम एक उदों होएगी जदों cos फाई की वैल्यू 1 होएगी। cos फाई की वैल्यू 1 कदों होएगी जदों आर जेड एम के इक्वल है, यानी कि जदों ओमेगा जिहड़ा है वो रूट्स एस बाई एम है। नैचुरल फ्रीकुएंसी तो इदा होंदा है कि जिहड़ा जेड एम है वो आर के इक्वल हो जाता है। तो उस टाइम जिहड़ा पावर फैक्टर है 1 के इक्वल है, और जी पावर है टोटल पावर क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1 होगी तो एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 जेड एम जी है वो मैक्सीमम वैल्यू जी है साढ़े कोल आएगी। सो दिस इज़ वट इट इज़ रिटन हेयर। क्योंकि जेड एम की वैल्यू आर है तो इसलिए इतने जेड एम की जगह पर आर लिखा हुआ है, एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 आर। तो एट नेचुरल फ्रीकुएंसी एवरेज पावर जी है वो बहुत ज़्यादा है, एट हायर एज वेल एज एट लोअर फ्रीकुएंसीज दोवां ते जिहड़ा है पावर डिसिपेशन जी है बहुत ज़्यादा स्मॉल है एंड इट टेंड्स टू जीरो। सो स्टूडेंट्स हुण असीं करांगे टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ओवर 1 साइकिल और 1 टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड लिए कितनी एनर्जी डिसिपेशन होंदी है वो असीं ये देखनी है। तो जिन्नी असीं निकाली सी एवरेज पावर पर यूनिट टाइम पर टाइम पीरियड निकाली सी, तो ये नाल असीं टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साडे कोल जिहड़ा वा वो आ जाएगा जिन्नी असीं टाइम नाल कर रहे हैं। तो पी एवरेज इंटू टाइम जिहड़ा वा वो असीं निकालना है, इनू असीं यू नाल जिहड़ा डिनोट किया होया। पी एवरेज की वैल्यू साडे कोल ए जिहड़ी है हुंदी है। हुण ये जिहड़ी वैल्यू है cos फाई क्योंकि असीं निकाल चुके हैं आर बाई जेड एम, तो इनू सिंपल टर्म्स दे विच पी एवरेज नू लिखण दे लई वो असीं लिख लिया एफ नॉट स्क्वायर आर बाई 2 जेड एम स्क्वायर। तो यह वैल्यू पी की इत्थे फिल की है, टी की वैल्यू यही हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है, हुण इहदे विच असीं ओमेगा जेड एम जिहड़ा टर्म है वो इंट्रोड्यूस करनी है। तो वो ओमेगा इत्थे जेड एम का स्क्वायर है, इसलिए असीं ओमेगा स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर नाल असीं जिहड़ा वा वो डिवाइड कर रहे हैं, तो साडे कोल ए वाली जिहड़ी टर्म है वो बन रही है। ठीक है, तो हुण क्योंकि ओमेगा टी जिहड़ी है वो साडे कोल 2 पाई हुंदी है, तो इत्थे फिर साडे कोल इहदे विच एक ओमेगा ते एक टी जिहड़ा वो निकल के 2 पाई जिहड़ा वो बन जाएगा। एक ओमेगा साडे कोल बच गया, एक साडे कोल आर बच गया।
ठीक है। तो ए वाला 2 फैक्टर इत्थे हो गया, बाकी साडे कोल सिर्फ यही बचे F0 स्क्वायर बाय ओमेगा ZM द होल स्क्वायर। तो ये जिहड़ा है साडे कोल बचिया 2 नाल 2 जिहड़ा वा वो तुहाडा कैंसल हो गया, ठीक है। हुण ये बेसिकली जिहड़ा वा ये एंपलीट्यूड सीगा ऑसीलेशनस दा F0 बाय ओमेगा ZM, ठीक है। इस असीं जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट एंपलीट्यूड है उहदे विच पढ़िया होया F0 बाय ओमेगा ZM। तो इत्थे साडे कोल ए दा स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ी टोटल एनर्जी डिसिपेशन है ओवर वन साइकिल और ओवर वन टाइम पीरियड, ये तुहाडे कोल इसकी वैल्यू इन्नी है। और ये डिपेंड करती है आर के उपर विच इज़ योर डैम्पिंग कॉन्सटेंट एंड ए विच इज़ योर एंपलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस एज वेल एज ऑन ओमेगा। ओमेगा तुहाडी हैगी है फ्रीकुएंसी जिहड़ी कि तुसीं अप्लाई कीती है पोस्ट ऑसिलेशंस जिन्नी फ्रीकुएंसी है वो ओमेगा हैगी है साडे कोल। हुण इसी चीज़ नूं जिहड़ा वा वो होर तरीके नाल जिहड़ा वा थोड़ा जिहा उन्हां ने एक्सप्रैस कीता होया इनू एक्स की वैल्यू, क्योंकि तुहानूं पता है भी ए हुंदी है साडे कोल, ठीक है। ए जिहड़ा वा यानी कि ਇਹਦਾ मैक्सिमम पार्ट यही है तुहाडे कोल F0 बाय ओमेगा ZM, ठीक है। तो एक्स नूं मैक्सिमम होने दे लई ओमेगा ZM नूं मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लई इन्हां ने की कीता होया ओमेगा ZM नूं मिनिमम लिखिया होया, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल इनू असी अगर ए की वैल्यू फिर साढ़े को आ गई F0 बाय ओमेगा ZM मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल इनू तुसी लिख सकते हो पाए ओमेगा आर, सिर्फ ए की जगह पर असी जिहड़ा वा एक्स मैक्स भी लिख सकते हैं। तो इत्थे एक्स मैक्स का स्क्वायर लिखिया, ये एक होर तरीका है सिर्फ यू नूं एक्सप्रैस करन दा। अदरवाइज़ बेटा तुसी इत्थों तक भी जिहड़ा वा वो कर सकते हो जिहदे विच टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ओवर वन साइकिल जिहड़ी है वो निकालनी है। अगर तुहानूं ये आए कि तुसी एक्स दियां टर्म्स विच करनी है तो फिर तुसी जिहड़ा वा इनू फरदर अगे डिराइव करके इत्थों तक जिहड़ा वा वो लैके आना है।